हमारे साथ अब एशिया फार्म और रिलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हैं। अतुल जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका क्या रिएक्शन है जिस तरह से हमने क्रूड प्राइसेस को ईज आउट होता हुआ देखा है? वो जो सारी एथनॉल बायोफ्यूल की स्टोरी है थोड़ी सी ढीली पड़ती हुई नजर आई। अभी तो कहना मुश्किल है, बट मुझे डर ये है कि अगर क्रूड प्राइसेस इतने घट जाएंगे तो गवर्नमेंट में जितना अभी एग्रेशन रहा है पिछले हफ्ते 10 दिन का, वेदर इट विल लास्ट और नॉट, टाइम अलोन विल टेल। बट मैं समझता हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि जिससे इंडिया अपने को जितना डीरिस्क कर सके फॉसिल फ्यूल से, उससे बेहतर कोई मौका नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, ये एल नीनो वाला साल दिख रहा है और क्रॉप्स वैसे भी पिटती हुई दिखती हैं, तो ऐसे में कितना एग्रेशन रहेगा और डोमेस्टिक ये फीड स्टॉक्स, ये थोड़ा वक्त बताएगा। आज कहना मुश्किल है, बट ऑब्वियसली होप करता हूँ कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट बरकरार रहेगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द फॉसिल फ्यूल वैल्यूज आर कमिंग डाउन। लेट अस सी, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ऑलराइट। अतुल जी, साथ ही साथ अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में पाम ऑयल प्राइसेस देखें तो वहां पर हमने काफ़ी चॉपिनेस आते हुए देखी है। मलेशिया के नंबर्स में, एक्सपोर्ट के नंबर्स में हल्की सी वहां पर बढ़त देखने को मिली है। इन्वेंट्रीज में हल्की सी गिरावट है। आपको लगता है पाम भी शायद अपना बॉटम यहाँ बना चुका है? मेरे ख्याल से पाम अब इस लेवल से ऊपर उठना उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिमांड भी जो डिस्ट्रक्शन हुआ है आज की तारीख में हिंदुस्तान में, जिस भी दिन ये क्या नाम केएलसी वगैरह बढ़ता है, दैट इज द डे एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। तो इंडियंस आर नॉट विलिंग टू गो लॉन्ग एट दीज वैल्यूज। तो मैं समझता हूँ कि पाम की भी जो रैली, अपवर्ड रैली है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो B50 1 जुलाई से लागू करने की बातें कर रहे हैं, बट अब B50 में उनको कितना ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा ये वक्त बताएगा। पर अब मैं समझता हूँ ये अपने आप पीक अचीव हो चुका है एज फार एज पाम इज कंसर्न। और सोयाबीन भी कहीं से कहीं भागता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सोयाबीन में भी वीकनेस दिखाई देने लगी है, क्योंकि इंडिया, वेदर वी लाइक इट और नॉट, इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। तो हायर प्राइसेस डेफिनेटली अफेक्ट द डिमांड। ऑलराइट। अतुल जी, आप क्या कहेंगे आने वाले समय में अगर एडिबल ऑयल स्पेस कुछ चीज़ देखेगी तो क्या वो रुपया होने वाला है? B50 की कंसर्न्स हैं या फिर आपको लगता है एल निनो टॉप्स द चार्ट्स? At this point of time, El Nino is topping the chart because जो नवंबर दिसंबर जनवरी का पीरियड होता है, that is peak crushing period as far as soybeans are concerned। और अभी जो एल नीनो की बातें हो रही हैं वो रेनफेड एरियाज में ज्यादा इफेक्ट करेगा, ये दिखाई दे रहा है। और उसमें मैं समझता हूँ सोयाबीन सबसे ज्यादा मार खा सकता है। भगवान न करे कि वो मार खाए, पर चांसेस सोयाबीन के मार खाने के काफी ज्यादा है, एंड ग्राउंडनट के। तो ग्राउंडनट तो आई डोंट कंसिडर इट एज एन ऑयल सीड, इट्स मोर अ ड्राई फ्रूट, बट सोया डेफिनेटली। तो मैं समझता हूँ इंडियंस विल बी वाचिंग दिस। इंटरनेशनली ऑयल की अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, तो जब भी चाहिए जितना चाहिए उतना तेल मिलता रहेगा, तो सप्लाई चेन विल बी वेल फेड, एब्सोल्युटली नो इशू ऑन दैट फ्रंट। अतुल जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन चाहे वो इकोनॉमिस्ट हैं, इंडस्ट्रीज हैं, अभी भी वेट एंड वॉच मोड पे है, कोई बहुत बड़ी कंसर्न नहीं है, और क्या वो इटसेल्फ इज अ कंसर्न? I won't say that. As far as the supply chain is concerned, that is definitely not a concern. ओके। But more problems will be in terms of meal. If the soybean uh, volumes come down in terms of the local production, then meal के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि आज भी meal देखिए इतनी ऊंची प्राइस में बिक रही है, so that is unsustainable for the poultry sector. So I think somewhere down the line we might have to bite the bullet and allow meal imports in the next 3-4 months. That is a possibility. $200 higher meal price sustainable नहीं है, so we will have to definitely watch all these things. अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कच्चे तेल का इम्पैक्ट क्या रह सकता है? एल निनो ऑफ कोर्स एक बड़ी चीज़ यहाँ पर है, और पाम के प्राइसेस जैसे उन्होंने कहा कि बढ़ चुके हैं, यहाँ से और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, और मील का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है, शायद यहाँ पर इम्पोर्ट करना ही पड़ जाए। बल्कि तो बात हुई